बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट आज हम शुरू करेंगे अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 4। रिव्यू एक्सरसाइज का आपको पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो होता है एमसीक्यूज़ का, और एमसीक्यूज़ जो है वो हम करते हैं बुक से सॉल्व। तो हम अपनी बुक को खोलते हैं और उस पर से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है जी क्वेश्चन हमारा, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपने जो सही है उसको इनसर्कल कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट है आपका द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज़। अब इसमें देखें कि हमारे पास है 12x प्लस 36, तो यहाँ से आपने ले लिया 12 कॉमन, बाकी रह गया आपके पास x प्लस 3। तो ये आंसर है। तो इसमें देखें कि यहाँ पर चारों में कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास ये ऑप्शन है। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है जी द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 आर। इसमें आपने बताना है इसमें करेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन कौन सी है। तो आप देखें कि सबसे पहले ये देखें, ये भी होल स्क्वायर है 2x होल स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये सारे ही स्क्वायर हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ देखें, यहाँ पे y की बजाय यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, 12x, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो इसको आप कैसे करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो इसको हम लेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x और इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आपके पास कहाँ है, ये ऑप्शन है हमारे पास ये। ठीक है जी, तो इसी तरह हम बाकी करते हैं। दी HSF ऑफ a क्यूब b क्यूब एंड a b स्क्वायर इज़। ये देखें ए भी इन दोनों में है और बी स्क्वायर भी इन दोनों में है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका HCF आपको पता है कि HCF जो है वो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर्स के अलावा हमने नहीं लेना होता। तो HCF जो है वो इसका ए बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन है। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप देखें LCM जो है वो 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy इज़। अब ये आपको पता है LCM जो है वो कॉमन फैक्टर भी लेने हैं हमने, और जो नॉन कॉमन हैं वो भी लेने हैं, यानी कि सभी हमने फैक्टर लेने हैं। तो इसमें आप इनको लें, जब हम इनमें से इनको कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 240x स्क्वायर y। अच्छा जी, आगे है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स। ये हमने फार्मूला भी किया है एक्सरसाइज में। ठीक है, ये आपको पता होगा, दोनों साइड्स पे एक तरफ जो है प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF आता है और एक तरफ प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स आता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, ये C प्रोडक्ट। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज़। अब देखें ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, x का। ये स्क्वायर किसका है, 3 का। तो x माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि इसका फिर x माइनस 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, x माइनस 3, ये ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। ठीक है जी। द LCM ऑफ a माइनस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी रेज़ टू पावर 4 इज़। अब आपको पता है आपने ऑप्शन जो है वो इसमें कॉमन और नॉन कॉमन सभी लेने होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है वो आएगी। इसका मतलब है LCM जो है वो हमारा ये होगा, यानी कि a माइनस बी रेज़ टू पावर 4 C ऑप्शन। ठीक है जी। आगे है फैक्टराइजेशन ऑफ a क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़। यहाँ ये x का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है। ठीक है, बाकी ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखा हुआ है। तो आपने फर्स्ट और सेकंड वैल्यू लेनी है जिनका ये क्यूब है। तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, यानी कि x प्लस 1 का क्यूब। आगे है जी क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री। कितनी डिग्री होती है क्यूबिक की, जाहिर है क्यूबिक की अगर 3 हो तो हमें पता चलता है कि ये क्यूब है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 3 जो है ये क्यूबिक की डिग्री होती है। स्क्वायर की डिग्री कितनी होती है, 2। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ x क्यूब माइनस 27 इज़। आपको पता है ये x का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। ठीक है ना, तो इनमें से एक फैक्टर कौन सा होगा, x माइनस 3। तो ये इसका आ जाएगा A ऑप्शन। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट आपका है जी फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने इनको फैक्टराइज करना है। ये क्वेश्चन जो है ये हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन
4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। तो सबसे पहले हमने जो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, कॉमन लेना। हम इनमें से x को जो है वो अगर कॉमन ले लें 2x को, ठीक है ना, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x² प्लस 9x माइनस 6। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे है जी, हमने इसको फैक्टराइज करना है। अब ये देखें यहाँ पे ये क्यूब है, x का क्यूब है, ये 4y का क्यूब है। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, a³ प्लस b³। ये आप याद कर लिया करें साथ साथ, तो ये अच्छे होते हैं। a प्लस b और यहाँ आ जाएगा आपके पास a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास x³ प्लस 4y³ x प्लस 4y, और ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। इनको हम कैलकुलेट करते हैं। x प्लस 4y x² माइनस 4xy प्लस 16y², ठीक है। ये इसका आंसर आ गया और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हम एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी आपका x³ y³ माइनस 8। ये xy का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। सेम हमने उसी तरह वही लेना फार्मूला, xy माइनस 2, ये आ जाएगा xy² प्लस xy और ये सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। इनको हमने कैलकुलेट किया तो x माइनस y माइनस 2xy माइनस 2 x² y² प्लस 2xy प्लस 4, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन माइनस x² माइनस 23x माइनस 60। माइनस इसमें से कॉमन लिया हमने, x² प्लस 23x प्लस 60। हमने मिडल वैल्यू की पेयरिंग की 20 प्लस 3, तो 20 प्लस 3 23 आ जाएगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जी, ये पेयरिंग आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब ये इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया, ठीक है। इन दोनों में से जब हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 20। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 20। तो ये x प्लस 20 और ये x प्लस 3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। 2x² प्लस 6x, इसके हमने पेयरिंग की है। 2 3 ज़ा 6 है तो 6x प्लस 1, तो ये आ जाएगा 7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा प्लस 3। इनमें से हमने 2x कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया। इधर से हमने 1 कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 1 और यहाँ आ गया x प्लस 3। नेक्स्ट है जी हमारी x⁴ प्लस 64। यहाँ पे आप देखें ये x² का स्क्वायर है प्लस 8 का स्क्वायर है। इसको हम करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि हमें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, यानी कि हमें स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये दोनों किस्म की वैल्यूज़ जो हैं वो चाहिए हैं। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं जब हमने एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चन किए थे कि ये एक जैसी वैल्यू जो है वो आपने ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है। तो हमने ये वैल्यू ऐड की क्योंकि हमें एक अपना स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये वैल्यू चाहिए थी, लेकिन हमने सेम यही वैल्यू जो है ये यहाँ पे माइनस भी कर दी है। अच्छा, अब देखिए फिर हमें जो चीज़ चाहिए थी हमने उसको लेके तो ये स्क्वायर इसको लिख लिया है x⁴ प्लस 64 प्लस 16x²। तो ये हमारा हो गया एक स्क्वायर कंप्लीट। अच्छा, जो ये वैल्यू है जो हमने माइनस की है ये आ जाएगा हमारे पास 16x²। अब देखें अगर इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर। अब ये हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं a² माइनस b², यानी कि एक दफ़ा हम इसको माइनस करेंगे और एक दफ़ा हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है। हमने ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये एक दफ़ा हमने इसको माइनस कर दिया, ये वैल्यू लिखी हमने, फिर माइनस सेकंड वैल्यू लिख दी और फर्स्ट वैल्यू लिख दी प्लस हमने सेकंड वैल्यू लिख दी, ठीक है। आप चाहें तो इसको अरेंज कर लें, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन जो है ये आपका ठीक है और ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन x⁴ प्लस 2x² प्लस 9। इसमें देखें ये फुल स्क्वायर है, ये फुल स्क्वायर है, तो हमने इसको इसी तरह करना है, लेकिन यहाँ पे हमें तीसरी रकम जो है वो दी गई है, थोड़ी है। अब पीछे वाले क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ 2 रकमें थी आपके पास, यहाँ पे आपको तीसरी रकम जो है वो दी गई है, लेकिन आपने इसके साथ फिर भी आपने देखना है कि हमें स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या चीज़ कितनी वैल्यू चाहिए। यह आ जाएगा जी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यह आ जाएगा, इसको अरेंज किया हमने तो यह आ जाएगा सेकंड वैल्यू का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। एक दफ़ा हमने ये प्लस कर दी है, एक दफ़ा हम इसको माइनस करेंगे और फिर हम ये वाली वैल्यू जो है वो लिख देंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू भी आपने लिख दी। अब हमने देखा कि ये चीज़ तो हमें चाहिए थी स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, इसको हमने लिया, कैलकुलेट किया, ये हमने लिख दिया। अब जो रकम हमने इसके साथ माइनस की थी हमने वो रकम भी लिख दी और फिर हमने ये रकम भी लिख ली। इन दोनों को हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया -4x²। ये वैल्यू जो है हमारे पास आ गई x⁴ प्लस 9 प्लस 6x²। ठीक है जी। अब ये एक कंप्लीट स्क्वायर है x² प्लस 3 का, ये एक कंप्लीट स्क्वायर है 2x का। हम एक दफ़ा इसको माइनस करेंगे, एक दफ़ा हम इसको प्लस करेंगे और हम ये इसका आंसर लिख देंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, हमने इस किस्म के क्वेश्चन भी किए हैं एक्सरसाइज में, ठीक है ना। ये हमने क्वेश्चन भी किए हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ बच्चों के रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो एक्चुअली जो चैप्टर में हमने क्वेश्चन किए होते हैं ना उनकी एक तरह से रिवीजन होती है, ठीक है। उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है उसी मेथड के जो है वो पिक किए होते हैं ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए और बच्चों को वो चीज़ याद भी रहे कि उन्होंने चैप्टर में कैसे क्वेश्चन किए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज हमने इस तरह करना है कि इनकी दो वैल्यूज़ जो है इनका प्रोडक्ट या इनका समअप जो है वो सेम आए। तो अब देखें यहाँ पे x+3 x+6 है, यानी कि इनका समअप आ जाएगा 9x, ठीक है। इधर आ जाएगा x+4 और x+5 है, इनका समअप आ जाएगा 9x। तो हम इसको लिखते हैं x² प्लस 9x प्लस 18, इसको हम लिखेंगे x² प्लस 9x प्लस 20 माइनस 360। अब इसमें से हमने ये वैल्यू देखें बिल्कुल सेम है, इनको हम रख लेते हैं y के इक्वल। तो हमने y प्लस 18 और ये आ जाएगा y प्लस 20 माइनस 360 आ गया। इनको हमने अब कर लेना है मल्टीप्लाई, यानी कि y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y² आ जाएगा, y को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 18y आ जाएगा, y को 20 से करेंगे तो 20y आ जाएगा और 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा और ये माइनस 360 भी हमने साथ लिख लिया। अच्छा, अब वो जो 360 और ये 360 दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू है y² प्लस 38y, तो y की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना। y² प्लस 38y जो है इसमें से y कॉमन ले लें, ठीक है। y प्लस 38 आ गया, यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी y की x² प्लस 9x, यहाँ पे पुट की है y की वैल्यू x² प्लस 9x प्लस 38। यहाँ पे आप देखें x कॉमन ले लें तो ये x इंटू एक्स प्लस 9 इंटू x² प्लस 9x प्लस 38 आ गया इसका आंसर, यानी कि हमने इसको फैक्टराइज किया, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास x² प्लस 6x प्लस 3, x² प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमें पहले से दी गई हैं, हमें इनको रीअरेंज या मल्टीप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पे हमने y की इक्वल पुट कर लिया है, y प्लस 3 y माइनस 9 प्लस 36, इनको मल्टीप्लाई किया तो y² माइनस 6y माइनस 27 प्लस 36 आ गया। 36 में से आपने इसको माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस 9, y² माइनस 6y प्लस 9। अब ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ठीक है। हम यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, a माइनस b का स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक हो गया जी। तो अब हमने इसका फार्मूला अप्लाई किया तो ये आ जाएगा इसका और इसका स्क्वायर, यानी कि y माइनस 3 का स्क्वायर। y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 6x माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन जो है 2 वो कंप्लीट हो गया। चलें जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों के HCF भी मालूम करना है आपने और LCM भी मालूम करना है। अब पहले हमने एक्सरसाइज में HCF मालूम किया था, फिर हमने LCM मालूम किया था, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही क्वेश्चन दिया गया है, हमने उसी में से HCF मालूम करना है और उसी में से हमने LCM मालूम करना है, ठीक है जी। तो आपके पास वैल्यू है 4x³ प्लस 12x², इसमें से आपने कॉमन ले लिया 4x², बाकी रह गया आपके पास x प्लस 3। आपने इसके फैक्टर बना लिए है 2 इंटू 2 4 इंटू x इंटू x इंटू x प्लस 3, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। हमने इसके भी प्राइम फैक्टर बना लेने हैं, यानी कि इसमें से कॉमन लिया हमने 8x, बाकी रह गया x प्लस 2। 8 को हमने फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x प्लस 2 आ गया। अब यहाँ से आपने जो चीज़ कॉमन है वो ले लेनी है। यहाँ देखें ये 2 और 2 कॉमन है दोनों में, x जो है वो एक कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो आप लिख दें कॉमन फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू x इज इक्वल टू 4x। अच्छा, नॉन कॉमन फैक्टर्स में आपने जितने भी बाकी बचे, इधर से x और x प्लस 3 बाकी रह गया, इधर से 2 और x प्लस 2, ये आपने फैक्टर यहाँ लिख लिए, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया।
अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंशन किया है कि HCF जो है वो क्या है, ओनली कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हमने कॉमन फैक्टर क्या लिए, 4x, इसका मतलब है HCF क्या आ गया, 4x। LCM जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि आपके पास इन वैल्यूज़ का भी और इन वैल्यूज़ का भी। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपने LCM में जो है वो लिख देनी है और इनको फिर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास LCM आ गया। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम लेंगे नेक्स्ट वैल्यूज़ का। नेक्स्ट वैल्यूज़ जो हैं ये इनका हमने HCF और LCM लेना है। यहाँ से आपने x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 आ गया। इसको हमने पेयरिंग की है इसकी मिडल वैल्यू की, 4 माइनस 1 3 और 4 इंटू 1 4। तो यहाँ से आपने x कॉमन लिया, इधर से x लिया कॉमन, x प्लस 4 आ गया, माइनस 1 आ गया, x प्लस 4 आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सेम हमने इधर भी फैक्टराइजेशन की, ठीक है, इसकी ये पेयरिंग की हमने, ठीक है, इसको फैक्टराइज किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, अब इसमें से आप देखें कि कॉमन क्या है। इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास ओनली x माइनस 1 कॉमन है, ठीक है जी। हमने x माइनस 1 जो है वो कॉमन ले लिया, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है वो x माइनस 1 आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास x भी है, x माइनस 4 भी है, x माइनस 3 भी है। हमने इनको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है जी। अब HCF जो है कॉमन फैक्टर जो है उसमें x माइनस 1 आ गया, और जो LCM है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, उसमें ये सारे ही आ गए, ठीक है। उसमें जब ये सारे नंबर्स आ जाएंगे तो फिर हम इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई। हमने इनको रीअरेंज कर लिया या इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये आपका आंसर आ गया, यानी कि इसका LCM आ गया। तो यहाँ पे भी ये HCF जो है वो भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 और ये है जी एक्स स्क्वायर माइनस 16। इधर से भी आप देखें ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। हम लेंगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ये आ जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर। इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया। इधर से देखें हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, ये भी फार्मूला लगाया हमने, यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। अब इनमें से हमने कॉमन फैक्टर लिए हैं, तो x प्लस 4 दोनों में है, हमने कॉमन फैक्टर ले लिया। नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास x माइनस 4 और x प्लस 4 है। अच्छा जी, HCF क्या होता है आपके पास, HCF होता है कॉमन फैक्टर, ये आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। और LCM में जो है वो कॉमन फैक्टर भी लेना है हमने और नॉन कॉमन फैक्टर भी लेने हैं, तो ये हमने सारे ही लिख लिए हैं। ये वैल्यूज़ जो है ये 2 दफ़ा ये है, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास इसका आंसर आ गया LCM, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 9x। इसमें से आप x कॉमन ले लें, बाकी रह गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9। इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस करेंगे एक दफ़ा प्लस करेंगे, तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब इधर आ जाएं, इसको देखें, ये है हमारे पास। अब इसका हमने देखें ये स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है, इसमें से कॉमन भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, या सॉरी फार्मूला नहीं, हम इसको फैक्टराइज करेंगे मिडल पे वैल्यू लेके। तो ये है 6 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2, यानी कि 3 माइनस 2 1 और 3 2 6। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। यहाँ से आपने x कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, 2, ठीक है, यहाँ आ जाएगा x माइनस 3। अच्छा स्टूडेंट, x माइनस 3 आपने कॉमन ले लिया इन दोनों वैल्यूज़ में से, बाकी क्या बचा, x प्लस 2। अब ये 2 वैल्यूज़ हैं आपके पास, इसमें से आपने लेना है कॉमन, तो हम इसमें से लेते हैं HCF आ गया x माइनस 3, यानी कि कॉमन वैल्यू ये दोनों की। अच्छा, अब मैंने नहीं लिखा कॉमन वैल्यू कॉमन फैक्टर, 2-3 क्वेश्चन में और पीछे एक्सरसाइज में भी मैंने आपको ये बात बार बार बताई है। अब भी मैं ये आपको 2-3 क्वेश्चन में ये बात हम रिपीट कर चुके हैं कि जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, HCF है, ठीक है ना। तो हमने अब डायरेक्ट जो है वो मैंने HCF लिख दिया कि कॉमन फैक्टर जो है वो आ गया। अच्छा, LCM क्या है, कॉमन फैक्टर भी है और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो भी है, तो हमने इन सबको इकट्ठा लिख लिया। इनको अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया, इनको ऐसे लिख लें, चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी कर लें, तो ये आपका LCM आ गया और ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन 16x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जब हमने एक्सरसाइज की है 4.4 कि जब आपको स्क्वायर रूट के लिए कहा जाए तो आपने वही मेथड जो है वो अप्लाई करना है जो मेथड आपको मेंशन किया गया है। अगर फैक्टराइजेशन है तो आपने फैक्टराइजेशन के ज़रिए स्क्वायर रूट मालूम करना है। अगर आपको कहा जाए बाय डिवीजन मेथड तो फिर आपने बाय डिवीजन मेथड ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हमें इस क्वेश्चन में उन्होंने दोनों ही मेथड दिए हैं, फैक्टराइजेशन भी और डिवीजन मेथड भी। तो हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। इसमें है जी हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। हम लेंगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो अब ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकेंड वैल्यू, तो ये आ गया फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। दोनों तरफ आप ले लें स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड के ज़रिए। जी अब हम करते हैं इसी उसको डिवीजन मेथड से। तो ये आ गया 16x रेज़ पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। इस तरह के क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे किए हैं, उम्मीद है आपको याद भी होंगे और आ भी गया होगा तरीका आपको। तो इसमें हमने इसका हाफ लेना है यानी कि 4x स्क्वायर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 16x रेज़ टू पावर 4 आ गया, साइन चेंज किए, कैंसिल कर दिया। अब हमने इस वैल्यू को करना है डबल या 2 से मल्टीप्लाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8x स्क्वायर। अब हमने देखना है कि ये वैल्यू जो है वो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू आए। अब देखें ये दोनों सेम है, इसका मतलब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी करना है, ठीक है। तो अब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो हमने नीचे उतारी थी ये दोनों की दोनों हमने पूरी आ गई हैं वैल्यूज़। तो अब हमने इनके साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास रिमाइंडर 0 है। तो आंसर आपका क्या है 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। प्लस माइनस का मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हमने इसलिए लेना होता है कि हमें नहीं मालूम कि ये जो स्क्वायर है वो प्लस की वैल्यूज़ का है या माइनस की, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर जो है वो माइनस की वैल्यू का भी प्लस ही आता है। अच्छा जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, चैप्टर को रिवाइज़ करना है और आपने क्वेश्चंस को बार बार करके देखना है। मेरी जो कोई भी कोई ऐसा स्टेप जो समझ ना आया हो आप उसको रिवाइंड करके देख लें, ठीक है। ये ऑनलाइन पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो उसको बार बार आप लोग रिवाइज़ करके पीछे करके आप लोग देख सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि क्लास में टीचर जो है वो एक दफ़ा समझाता है, 2 दफ़ा समझाता है, लेकिन वो 10 दफ़ा या 12 दफ़ा नहीं समझाएगा। ऐसा आपने कब करना है, जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आप उसको बार बार जो है वो उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलें जी, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन उससे पहले आपने करना है मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को नए देखने वाले बच्चों ने करना है सब्सक्राइब, ठीक है। और बच्चों मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने मुझे शॉर्ट क्वेश्चन भेजने हैं, मैं आपका नाम लेके वो क्वेश्चन सॉल्व भी करूँगी और फिर आप उनको अपलोड भी करूँगी आपके नाम के साथ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन modeled by the expression cx x square minus 8x plus 15 where x represents the number of years. What is the optimal repayment period for Huriya's loan? यानी कि उसके रीपेमेंट जो है उसके लोन की कितने सालों में हो सकती है, आपने वो पीरियड बताना है, ठीक है। टू फाइंड द ऑप्टिमम रीपेमेंट पीरियड हमने cx को 0 के इक्वल ले लिया है। अब जी इक्वेशन है, मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट से आपने परेशान नहीं होना, जस्ट आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, आपने इनको फैक्टराइज करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे है जी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो इसको हमने मिडिल वैल्यू की पेयरिंग की, -5 और -8 आ जाएगा, -5 और -3 आ जाएगा 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। इधर से आपने x कॉमन लिया, बाकी आ गया x माइनस 5, इधर से आपने -3 कॉमन लिया, बाकी आ गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जी x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3। तो जो हमने सपोज किया था इनको पीरियड टाइम पीरियड, तो ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड जो है वो उसका 5 ईयर्स है या 3 ईयर्स है, ठीक है ना। ये दोनों उसके
रीपेमेंट पीरियड हैं। और जी आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई, चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट। तो आप मेरे साथ इन टच रहिएगा और आप मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।